श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग। तो सालबेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे। हठपूर्वक उनका वरण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। सालबेग बचपन से ही कोई भी बात होती तो जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती। जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? सालबेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। सालबेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी सालबेग अब कहता मां आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब, मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं, पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन सालबेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। सालबेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी। बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गया, बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले सालबेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे।